नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जूनियर एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस पर। आज हम फिर वही कक्षा 10 की विज्ञान लेकर आए हैं आपके लिए। और आज का हमारा जो प्रश्न है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारा प्रश्न है आज का, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की संरचना। ये प्रश्न भी बहुत स्टूडेंट के माइंड में रहता है, उनको समझ में नहीं आता है कि किस प्रकार इनकी संरचना बनती है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, और कुछ कुछ को तो ये भी समझ में नहीं आता है कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो सबसे पहले मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो जब हम हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं तो इसमें हमको दो शब्द निकल के आता है। एक आता है हमारा हाइड्रो, एक आता है हमारा हाइड्रो। हाइड्रो से तात्पर्य होता है हाइड्रोजन। क्या होता है? हाइड्रोजन। फिर दूसरा आता है कार्बन। तो सीधी सी बात हमारे समझ में आती है, कार्बन यानी कार्बन सी, यानी हाइड्रोजन और कार्बन इन दोनों से मिलकर जो भी संरचना बनती है, जो भी पदार्थ बनता है, जो भी तत्व बनता है, वो कहलाता है हमारा हाइड्रोकार्बन। यहाँ तक समझ में आ गया होगा लगभग सभी को। हाइड्रोकार्बन क्या है? तो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनी संरचना या पदार्थ, हमको जो पदार्थ प्राप्त होता है उसको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। फिर इसके आगे अब हम आते हैं, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। तो संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि जो कार्बन होता है उसकी जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है। लगभग हम पहले पढ़ चुके हैं कि कार्बन की संयोजकता सामान्यतः होती है 4। कितनी होती है? 4। यानी कार्बन अधिकतम कितने बंध बना सकता है? 4 बंध। कितने बना सकता है? 4 बंध। चलिए, तो आपने मीथेन का नाम तो सुना ही होगा सभी ने। क्या होता है मीथेन का सूत्र? मीथेन का सूत्र होता है CH4। क्या होता है मीथेन का सूत्र? CH4। अब हम CH4 को देखते हैं। तो हम इसकी संरचना की बात करते हैं तो आप देखेंगे इस प्रकार से एक कार्बन से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये इस प्रकार से 4 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के जो बीच जो बंध बना है वो कौन सा बंध बना है? एकल बंध। ठीक है, चलो इससे फिर आगे अगला तत्व ले लेते हैं हम, एथेन। एथेन का देखोगे तो आप C2H6। एथेन का सूत्र होता है C2H6। अब इसकी संरचना की बात करते हैं हम, तो देखिएगा ये हो गया हमारा C2H6 की संरचना। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक प्रत्येक कार्बन के हमेशा जो बंध बने वो कौन से हैं? हाइड्रोजन से एकल बंध बना है, एकल बंध, एकल बंध, एकल बंध। कार्बन कार्बन के बीच में भी एकल बंध बना है। यानी जो एकल बंध वाले जितनी भी हमारी संरचनाएं होती है कार्बन और हाइड्रोजन की, वो सभी कहलाती है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या कहलाएंगे हमारे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, इसको मैं रब कर रहा हूं। अब इसी के साथ हम एक और चीज समझ रहे हैं जिसका नाम है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन आप समझ चुके हैं क्या है संतृप्त हाइड्रोकार्बन की विशेषता? कि कार्बन कार्बन के बीच हमेशा क्या होता है? एकल बंध होता है। कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ा होता है तो एकल बंध के द्वारा ही जुड़ा होता है। इसी प्रकार हम कुछ चीजों का नाम सुनते तो जैसे अपने सुन लिया एथाइन, आपने सुना होगा, या एथिन। पहले मैं एथिन ले लेता हूं। ठीक है, तो एथिन का सूत्र आपने देखा होगा C2H4। क्या होता है? C2H4। अब इसकी संरचना पे आते हैं हम, तो देखेंगे किस प्रकार से रहता है इसमें। पहले मैंने जोड़ दिया कार्बन कार्बन एकल बंध। अब हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हैं। फिर मैंने जोड़ दिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, ये से जोड़ दिए। अब हम देखेंगे यहाँ पे कार्बन जो है कितने बंध बने हैं? 1 2 3। यानी कार्बन की संयोजकता अभी संतुष्ट नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? क्योंकि हमने पढ़ा है कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। कितनी होती है? 4। लेकिन यहाँ पे कितने बंध बने? अभी 3 ही बने हैं। तो अब इसको संतुष्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो
तो इन दोनों कार्बन के बीच एक और बंध बनेगा। कौन सा बंध बनेगा? द्विबंध बनेगा। तो अब यहाँ पे क्या हुआ? कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध बन गया। ठीक है, तो ये है जो हमारा हाइड्रोकार्बन होगा, ये हमारा कहलाएगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या कहलाएगा? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। एथाइन की बात कर लेते हैं। तो एथाइन, ये देखो आपने पहले पढ़ा था, क्या था? एथेन था। पहले क्या था? एथेन था। उसमें क्या था? C2H6। क्या था? C2H6। फिर एथीन C2H4 और एथाइन क्या हो जाएगा? C2H2। क्या हो जाएगा? C2H2। ये देखो N, इन और I, ये तीनों अलग अलग बंध के लिए उपयोग किए जाते हैं। इसी से हम समझ सकते हैं जिसके पीछे N लगा हो अंत में, यानी वहां पे कौन सा बंध है? एकल बंध। कौन सा बंध है? कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध। यदि इन शब्द आ रहा है पीछे तो अपन क्या समझेंगे? वहां पे कौन सा बंध है? उस संरचना में द्विबंध है कार्बन कार्बन के बीच। आयन आ रहा है तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कौन सा बंध बनेगा? त्रिबंध संरचना बनेगी कार्बन की। चलो देखते हैं अपन एथाइन की बात करते हैं। C2H4। तो देखो ये हो गया कार्बन, कार्बन मैंने एकल बंध से जोड़ दिया, सॉरी H2 है, ये एक H से जोड़ दिया, ये एक H हो गया। अब देखो कार्बन कितने संतुष्ट हुए? अभी केवल 2 संयोजकता संतुष्ट हुई, जबकि इसकी संयोजकता कितनी है? 4। केवल 2 बंध बने, इसकी क्षमता 4 बंध की है। तो फिर यहाँ पे वही दिक्कत, क्या करेंगे? इन दोनों के बीच में कौन से बंध बनेगा? त्रिबंध संरचना बनेगी। कौन सी बनेगी? त्रिबंध संरचना। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध हो तो वो हमें क्या कहलाता है? कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध की जब संरचना हमें दिखती है तो ये कैसे दिखती है? हमें सरल दिखती है। कैसी दिखती है? एक सरल संरचना दिख रही है हमें, दिख रही है ना आपको भी? एक सीधी सादी संरचना। तो ये सरल संरचना ही हमें कहलाती है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या कहलाएगी? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। जबकि एक इस प्रकार की द्विबंध या त्रिबंध युक्त जो संरचना होती है उसको हम कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। दोस्तों आज के लिए इतना ही समझाना चाहता हूँ मैं आपको कि संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है और हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनी संरचना को हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। और जब कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध हो तो वो हमारा कहलाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। जब कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध अथवा त्रिबंध हो तो हम उसको कहेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसके बारे में और अधिक जानने के लिए हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद मित्रों, लाइक करें हमारे चैनल को और सब्सक्राइब करें। लगातार हमारे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जूनियर एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस।